नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। बढ़ती महंगाई आम जनता के जीवन का बजट बिगाड़ रही है। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार जा चुकी है। यहां तक कि राजस्थान के श्री गंगानगर में डीजल की भी कीमत 100 के पार जा चुकी है। ऐसे में बात करते हैं विपक्ष में जो लोग बैठे हैं उनका क्या कहना है। तो आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। सर, मैं सबसे पहले नमस्कार। पूछना चाहूंगी कि कई शहरों के जो पेट्रोल की कीमत है वो 100 के पार जा चुकी है। ऐसे में इसका असर जो है वो आम जनता पे पड़ रहा है। उसे दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, एक तो कोरोना की और दूसरी महंगाई की। निधि जी, आज से 1 साल पहले जी करीब 80-90 रुपए किलो जो खाने का तेल था जी उसकी कीमत थी। जी आज लगभग लगभग डबल हो गई। जी जितनी भी खाद्य सामग्री है बाजार में और जो उपयोग की चीजें हैं आम जनमानस के लिए, वो लगभग लगभग डबल हो चुकी है। अब समझ ये नहीं आता, नॉर्मली महंगाई जब डबल होती है तो इसका मतलब है आम आदमी की आमदनी भी डबल हो गई होगी। आमदनी और आधी और चौथाई रह गई, महंगाई डबल हो गई। ये है भारतीय जनता पार्टी का शासन। जी राज्य और केंद्र मिलके पेट्रोल और डीजल के नाम पे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो ये गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत लेके ये कोई बैलगाड़ी पे बैठ के इनके नेता आते थे, कोई सिलेंडर बांध के प्रचार करते थे, कोई प्याज लटका के करता था। महंगाई के खिलाफ बहुत चीजों का उपयोग करते थे। महंगाई डायन मारे जाते, बड़े दुनिया भर के प्रचार प्रसार किया था। जी लेकिन आज तो हाल बहुत ज्यादा खराब है। जी पेट्रोल डीजल उस समय बाजार में आधे से कम रेट पे आ गया था जी यूपीए सरकार के बाद, जी लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने कीमतें लगातार बढ़ने दी। पर तो ये स्थिति है। सर, कुछ लोगों का तो ये तर्क है कि राज्य सरकारों ने स्टेट टैक्स को अधिक रखा है, इसलिए कीमतें अधिक है। पर इस रस्साकशी में तो आम जनता पिस रही है। भाई, उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में भी ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश में सरकार। अब यहाँ तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जी कि यहाँ पे केंद्र में अलग है राज्य में अलग है, तो ये बहाना तो नहीं चलेगा। जी ये कोरोना के नाम पे और बहुत सारी चीजें जो बहाने बना रहे हैं, ये नहीं है। ये सरकार की लूट, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा के जनता का खून चूसने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी जिनके पैसे से इन्होंने, मोदी जी अडानी के जहाज से प्रचार करते थे। भाई, पूरी दुनिया के सारे व्यापारी परेशान है, लेकिन अडानी की संपत्ति आसमान छू रही है। अडानी अंबानी का दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। जी इजाफा संपत्ति में करोड़, हजारों लाखों करोड़ का हो गया। सर, मैं एक चीज ऐसी स्थिति में जी 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 सर, मैं एक चीज ये आपसे पूछना चाहूंगी कि अखिलेश जी, जब केंद्रीय मंत्री जो पेट्रोलियम मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे पूछा गया इस महंगाई के मुद्दे पे, तो उन्होंने कहा कि 35,000 करोड़ रुपए तो टीकाकरण पे खर्च कर रही है सरकार और फ्री राशन दे रही है। 2,000 रुपए जो है वो किसानों के खाते में जा रही है। तो ऐसे में तो खजाना जो है वो खाली होगा ही और महंगाई तो बढ़ेगी ही। इस पे आपका क्या कहना है? जो प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा आया वो कहाँ गया? जी आपने दुनिया भर के विधायक सांसद निधि के जो पहले थे वो आए कहाँ है? सरकार के पास आपदा से निपटने के लिए जो बजट रहता था वो कहाँ है? धर्मेंद्र प्रधान को चाहिए कि कम से कम सच्चाई बोले। वो गुजरात के व्यापारियों के दबाव में है। सारा पैसा सारे व्यापारी गुजरात के, और मोदी जी और अमित शाह जी, जिनकी इस समय सरकार में सब जगह पे जिनकी एक मुफ्त हर फैसले वो दो लोग लेते हैं। तो अब प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी सच्चाई बोलने की स्थिति में नहीं है। हम उनकी मजबूरी समझते हैं, लेकिन ये बहाने हैं जिन्हें जनता समझ चुकी है। जी पर अखिलेश जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि विपक्ष की बहुत ही अहम भूमिका है लोकतंत्र में। तो ऐसे में विपक्ष का काम सिर्फ आलोचना करना नहीं, साथ साथ में सुझाव देना भी है। तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जिससे कि आम जनता जो है उसकी महंगाई की जो परेशानी है वो दूर हो सके?
सुझाव संवेदना से भरे हुए, अपने पदों और अपने पोजीशन की जिम्मेदारी समझने वाले लोगों को दिया जाता है जी। ये सत्ता के मद में चूर जो लोग हैं, जो सत्ता का संचालन कर रहे हैं, जनता ने जिन्हें अपने रहनुमा के लिए चुना था, अपनी तरक्की के लिए चुना था, अपने विकास के लिए चुना था। निधि बैंक के एटीएम से लाइन शुरू हुई थी जी। शमशान घाट तक ये लाइन पहुंच गई है। ये है विकास। दवाइयां मिल रही, काला बाजारी चरम पे है, हर चीज महंगी, डबल रेट पे। दवाइयों में भी भयंकर काला बाजारी। भारतीय जनता पार्टी के नेता नकली दवाइयां बेचते पकड़े जा रहे हैं। जनता परेशान है, मुक्ति चाहती है जनता, मुक्ति। पर और सर इस परिस्थिति में जी जी पर बीजेपी नेताओं का बता कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का तो कहना है कि जनता को सारी चीजें उपलब्ध कराई गई है, फिर चाहे वो कोरोना की हो, चाहे वो किसी प्रकार की धन संपत्ति की बात। मुझे लगता है मुख्यमंत्री को घर से बाहर निकल के आम जनता के बीच में भी जाना चाहिए, अपने नौकरशाहों से घिरे नहीं रहना चाहिए। पूरे प्रदेश में खाने की समस्या आज समाज के सामने खड़ी है, और आपने कहा ये दे रहे वो दे रहे, कहीं ऑक्सीजन नहीं, दवाइयां नहीं, मेडिकल स्टाफ के पास इक्विपमेंट नहीं। जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो एम्बुलेंस चलाई थी, वही एम्बुलेंस एक आधार बनी है। दुनिया में एक नियम है, महामारी के दौर में जो जरूरी दवाएं होती हैं, उन दवाओं पे मुनाफा हटा दिया जाता है। जो उत्पादन मूल्य होता है, उस पे दवाइयां जनता को उपलब्ध कराई जाए। ये पूरी दुनिया का नियम है। जो आपने सुझाव दिया कि किस तरह से क्या करना चाहिए सरकारों को, और क्या उन्होंने अभी तक किया, कोई चीजें उपलब्ध नहीं कराई। तो सर इस विषय पे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि राम मंदिर कि अभी राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, तो लोगों ने इतने समय से वेट किया और दान दिया, और जिस भूमि के लिए दान दिया उसके लिए उसको लेके भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही, इसको लेके आपका क्या कहना है? ये धार्मिक लोग नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में बैठे हुए लोग हैं, ये पाखंडी लोग हैं। धार्मिक लोग अलग होते हैं। उन्हें ये 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में बेच रहे हैं, 19 करोड़। जितना जनता का चंदा इकट्ठा हो रहा है, जिले में उनके लोग घोटाले कर रहे हैं। तो जनता के बीच में, जनता के द्वारा जो आस्था के नाम पे मांगा हुआ पैसा है, उसको चोरी कर रहे हैं, चोर है। एक बात। दूसरी बात, जब आडवाणी जी के टाइम पे आंदोलन चला था, उस समय भी जो चंदा इकट्ठा हुआ तो उसका भी इन्होंने हिसाब नहीं दिया। आस्था के नाम पे सरकार बनाई, और इसके बाद उन्हीं के साथ चीटा, जो चोरी और इनका काम किया। भी ये जो गंगा नदी के पास जो लोग मर के, जिन लोगों की नहीं अंतिम संस्कार हो पाया, उसके ऊपर उसके दफना के ऊपर से जो पीली चादर लगाने का काम था उनके अपने हिसाब से, तो उसको उठवा देते हैं। ये धार्मिक लोग नहीं है, इनमें हमदर्दी नहीं है, इनका कोई सरोकार आम जनमानस से नहीं है। और उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जिसके परिवार होता है, उससे परिवार का दर्द पता होता है। इनके ना परिवार है, ना बच्चे हैं, ना ये भाई बहन, उनके रिश्ते नाते और उनके अपनों के खोने के दर्द ये नहीं समझ सकते, इसलिए संवेदनहीन लोग हैं। ये सिर्फ गुजरात में सारे देश की संपत्ति इकट्ठा हो जाए, अभी लाखों करोड़ रुपए राइट ऑफ किया है पूंजीपतियों का। ये पैसा जो राइट ऑफ किया है, जो उन्होंने माफ किया है, क्या ये मोदी सरकार, क्या योगी जी का अपना पैसा था? ये जनता का पैसा था, जिसे अपने व्यापारी मित्रों के द्वारा इस देश के खजाने को लूटने और डकैती करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी कहते थे, कोई इस खजाने पे खूनी पंजा हम नहीं आने देंगे। किसको पता था कि ये खुद ही लुटेरे लूट के उस पैसे को लेके जाएंगे, और इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता।
तो सर इसमें क्या मोदी जी ने जो कहा था कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए, इसमें सच में लोगों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए? क्योंकि सर सरकारें तो कुछ कर नहीं रही है, लोगों को सच में आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए। नहीं, इनका मानना है कि आप अपने भरोसे रहो, सरकार का कोई लेना देना नहीं है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप जियो तो राम भरोसे, मरो तो भगवान भरोसे, हमारा कोई मतलब नहीं है। हमको तो जिम्मेदारी मिली है जनता को लूटने की, उसमें हम लगे हुए हैं। 6 महीने की बात है निधि, जनता इनसे त्रस्त है। उत्तर प्रदेश में 2022 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और इन समस्याओं का निदान किया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश कटियार जी। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी अपनी सारी योजनाओं में, कार्यों में विफल रही है, लोगों को, आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, और आने वाले चुनाव में किस तरह से क्या प्रदर्शन होगा, लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी। इसी तरह के इंटरव्यूज से के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।